मैं ये समझता हूँ कि हमें तालीम देनी चाहिए कश्मीर में कि भाई पूरा मन जमहूरी अंदाज से जिद्दोजहद करें। जिद्दोजहद करेंगे तो अल्टीमेटली आप आज़ादी ले लेंगे। आप क्या समझते हैं कि कश्मीरियों को इंडिया के साथ क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है? वो इंडिया के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? वो आज़ादी की मूवमेंट भी अगर चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं? मियाँ साहब, बात ये नहीं है कि मैं फैसला करूं, हाँ, क्योंकि ये एक माजी का मामला है। वहाँ हुक्मरान रहे ये लंबी बात है। शेख अब्दुल्ला कैसे रहे, ये क्या हुआ, बात ये नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है जी, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान तरक्की करे माशी तौर पर। उन्होंने कोशिश की कि ये कश्मीर का मसला हल हो जाए। ये नहीं था कि हमारे कि किसी तरीके से इनको हम कश्मीर को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें, कुछ करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को भेजा है जी, जाएं बात करें जाकर है जी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मिलने से इनकार कर दिया और फिर वो फिरते रहे। लियाकत अली खां भी नहीं मिले मियाँ साहब। मैं क्या अब आपको कहानी सुनाऊं? तो इसलिए जब आप नई उन लोगों पर से नहीं यकीन करेंगे जो इस मसले को हल कर सकते हैं, अगर आप उन पर यकीन करेंगे कि जो वहाँ पर असला लेके चल पड़े, तो फिर यही होगा मियाँ साहब। हम समझते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान ने अलग होके पाकिस्तानियों ने नुकसान ही उठाया है, परेशानियां ही उठाई हैं जो मुसलसल बढ़ती ही जा रही हैं कम होने की बजाय। तो कश्मीरियों को इससे सबक नहीं लेना चाहिए कि बजाय इसके कि वो अलग होने की मूवमेंट चलाएं, इंडिया जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे उभर रहा है, सामने आ रहा है, तो उसके साथ रहते हुए अपनी खुशहाली तरक्की बात के सीधी है। आपने बात ये की पार्टीशन के बाद 62 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे वजीर आज़म है जी। उन्होंने एक सेकुलर इंडिया बनाया मियाँ साहब। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मज़हब गालिब आता रहा, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, दूसरे में सिखों में भी, इधर भी। वो गालिब होते 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 इन्होंने कोशिश ये की कि इन कश्मीरियों को हम तरक्की के रास्ते में डाल के, तालीम के रास्ते में डाल के नौजवानों को ये साबित करें, ये पढ़ें, फॉरेन कंट्रीज जाएं, वहाँ पढ़ें, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बने, यहाँ पर कॉलेजेस खोले। ये किया इन्होंने कोशिश ये की। स्टेट्स 565 स्टेट्स थी, तो उसमें स्वाय 2-3-4 के बाकी सब भारत में गई। इसलिए गई कि हिंदू मेजॉरिटी थी। जो आप हैदराबाद को कहते थे जिन्ना साहब कि ये तो मेरा है ही है जी, वहाँ पर एक तो वो भारत के अंदर था, दूसरा वहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। नेचुरली उन्होंने कब्जा कर लिया। वो तो आपको कहते थे कि भाई कश्मीर का मामला तय कर लो, बैठ जाते हैं कि ये हैदराबाद हम ले लेते हैं और कश्मीर की मेजॉरिटी श्रीनगर में मुसलमानों की है, बैठ के कर लो फैसला। नहीं किया हमने फैसला। वो भी ऐसे वहाँ पर हुक्मरान आ गए जिन्होंने ये कोशिश की कि यहाँ पर हम मेजॉरिटी हिंदुओं की लाकर किसी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर लें। वो गलत किस्म की हुक्मरानी, इधर से भी उधर से भी। आज तबाह कौन हो रहा है? कश्मीरी नेशनल, वहाँ के नौजवान बच्चे। वही साहब, आप इसको इस तरह से नहीं देखते कि कांग्रेस ने जब पाकिस्तान बना कश्मीर को एक खुसूसी स्टेटस दिया, कश्मीरियों को सहूलतें दी और मुतमिन करने की मेरी बात नहीं, आप दरअसल ये नहीं है बात ये है कि अगर ये सहूलतें दे दी थी, सारा कुछ किया था, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को यूएनओ नहीं जाना चाहिए था कि वहाँ जाके वही साहब वो यूएनओ में गए जब पाकिस्तान ने वहाँ पे कबैली भेजे, जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ
तो अमन के लिए वो यूएनओ गए, तो पाकिस्तान के यूएनओ पास एक फौज ही इंटरनेशनल नहीं यूएनओ एक इंटरनेशनल अदारा है, उस अदारे में जाना उसमें क्या खराबी थी? वो इसीलिए गए कि दुनिया इस अमन को जो खराब कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से खराबी लाई जा रही है, उसको मेंटेन किया जाए, नहीं, ये वहां पे अमन उन्होंने कायम किया कहीं जाए। और नहीं किस नहीं मियाँ साहब, ये उन्होंने वहाँ पर उनका क्लेम ये नहीं था। क्या था? उनका क्लेम था कि ये पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हाँ, इन्हें रोका जाए। तो रोका जाए का मतलब यही सुनो है तो ना कि सही ना, कश्मीर। हम तैयार हैं हम्म, कि कश्मीरी अवाम हम्म, जो चाहते हैं, हम्म, अगर ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं हाँ हाँ तो उधर चले जाएं, हाँ, अगर हमारे साथ बिल्कुल रहना बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वहाँ हाँ पर हाँ रेजोल्यूशन हुआ, हाँ हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है हाँ हाँ कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने जाना है हाँ या हिंदुस्तान के साथ, हाँ हाँ तो फैसला कर हाँ लें। हाँ तो उसके बाद ये बदयानसी हम्म, ये यूएनओ की भी है हाँ कि जो बैनुल अक़वामी तौर पर हाँ ये फैसला नहीं कर सके हाँ कि भाई वो रेजोल्यूशन के थ्रू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अहम बंदे ने करवाया था, हाँ, तो उसके तहत फैसला कर ले, वो अभी तक पेंडिंग नहीं भाई साहब, वहाँ पे अभी तक पेंडिंग है। यूएनओ का जो फैसला हुआ वो ये था कि पाकिस्तान अपनी जो फौजें हैं कश्मीर से निकाल ले, और उसके बाद इंडिया जो है अपनी फौज महदूद तौर पे और अमन कायम रखने की हद तक वो वहाँ पे फौज रखेगा। उसके बाद प्लेबिसाइट होगा, उसके बाद रायशुमारी होगी, और फिर जो फैसला कश्मीरी करेंगे उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो फौज है वो कश्मीर से नहीं निकाली, यूएनओ का फैसला ये था। तो पाकिस्तान ने जब अपनी फौज नहीं निकाली तो इंडिया के पास मियाँ साहब, रायशुमारी ना मैं करवाने का समझता जवाब था। हूँ